हैं एग्ज़ाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा हट के है दोस्तों, उनके लिए वीडियो होगा स्पेशल जो सीटेट टेपेरिंग वाले को, जिनको हम पिछले बार मौका दिलवाए थे सीटेट टेपेरिंग वाले को। अब वो इस बार परीक्षा में बीपीएससी में तो बहुत अच्छा कर गए। बीपीएससी में किसी का 70 नंबर आ गया था, किसी का 75 नंबर आ गया, तो किसी का आप समझ सकते हैं कि 67 से तो किसी को ऊपर ही आया होगा जब इतना कटअप गया है। तो ये इतने सुपर के अगर किसी लड़का को नंबर आ गया है, अब वो पात्रता परीक्षा में अगर वो 1 नंबर से 2 नंबर से, अगर वो 2 नंबर से 3 नंबर से पिछड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उनको योग्यता की कमी है। योग्यता की कमी उनमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा 2-2 एग्ज़ाम का आप फेस कर पाना आप समझ सकते हैं एक ही बार को, क्योंकि सीटेट टेपेरिंग वाले को जिस समय मौका दिलवा रहे थे उस समय भी लोग यही सब बोल रहा था कि आप नहीं दिलवाइएगा, आप नहीं दिलवाइएगा, आप लाइक के व्यू के लिए सिर्फ कर रहे हैं। लेकिन हम उस बार भी मौका दिलवाए सीटेट टेपेरिंग वाले को। और एक बात और आप लोग को बोलना चाहते हैं, इस बार जो भी हैं जो 1 नंबर से 2 नंबर से पिछड़ रहे हैं, आपकी योग्यता पे कहीं कोई शक नहीं है। आपकी अगर योग्यता पे कोई शक कर रहा है तो वो समझिए कि बेवकूफ़ है। आपके कहीं से भी योग्यता को कोई शक का किया ही नहीं जा सकता है। आप बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही स्पष्टीकरण है, क्योंकि आपने बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम पास कर गए, समझ रहे हैं बातों को। लेकिन अब जो है, अगर आपका सही से कहीं न्याय नहीं मिलता है तो उसके लिए जो होता है अंतिम में न्यायालय होता है। तो आप लोग को भी हम यही बोल रहे हैं कि आप लोग जितने भी हैं, वीडियो के माध्यम से मेरा यही बोलने का है कि जिस तरह से आज अतुल प्रसाद जो है ट्वीट किए कि सीटेट में सफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों जो है सफल घोषित नहीं होगा, तो उसके लिए सब बहुत बढ़िया ये राय दिए। ये बोले, इनको जितना भी समझ हुआ, ये बोले कि सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार को जो सीटेट में असफल हो गए उन्हें पीआरटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जब बाहर ही कर दिया जाएगा तो सबसे बड़ा सवाल अब मन में ये है कि हमारा तो सीटेट हम पास नहीं किए हैं, बीपीएससी टीआरई पास कर गया, तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं या नहीं जाएं। तो अब एक बात हम बता देते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाइएगा तो आपको कल आपको अब्सेंट करार कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप कोर्ट में भी केस में भी जीत कीजिएगा, अगर जीत भी आप लोग को मिल जाता है, क्योंकि स्टेट, आप समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है, स्टेट चाहे सीटेट चाहे बीटेट, स्टेट हो चाहे सीटेट हो चाहे बीटेट हो, ये तीनों जो है क्या है, एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा सिर्फ ये तय करती है कि ये एग्ज़ाम देने के योग्य हैं। पात्रता परीक्षा आपका मेरिट नहीं तय करते, मेरिट परीक्षा आपको बीपीएससी तय करेगा, मेरिट आपका टीआरई एग्ज़ाम तय करेगा, मेरिट आपका कहीं और कंपटीशन एग्ज़ाम तय करेगा। ये एक बॉर्डर होता है। बॉर्डर मतलब कि आप जो है ये पास कर गए हैं तो आप पात्रता परीक्षा देने के योग्य हैं। लेकिन यही समझ लीजिए कि बिहार में क्या है कि पात्रता परीक्षा अपने आप में बटा हुआ है। स्टेट देख लीजिए कुछ और है, बीटेट देख लीजिए, इसका तो बीटेट का देख लीजिए 2017 से कोई पता नहीं, आता पता इस 2017 से नहीं है। और सीटेट का तो आप जान ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या वास्तु स्थिति सीटेट का है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से ये है। और जिस तरह से बोल दिया गया है कि जो सीटेट में असफल होंगे उनको पीआरटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है आपके लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग सबसे पहले जाएँ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप नहीं करवाएंगे तो आप अब्सेंट करार हो जाएंगे। अब्सेंट करार हो जाएंगे तो आप जो है कल आपके लिए कुछ राइट डिसीजन भी आएगा तो आप उसमें अयोग्य हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ हम बोलते हैं दोस्तों कि न्यायालय का ही दरवाज़ा खटखटाइए और न्यायालय में ही अब आप लोग का न्याय मिलेगा। न्यायालय में किस आधार पर मांगना, इस बात को भी सबसे पहले आप लोग डिसीजन कर लीजिए। आंदोलन होगा, आंदोलन जितना करना था वो सब कर लिए, लेकिन अब वो सब का समय नहीं रहा। क्योंकि देख लीजिए, एक बार जब मेरिट बन जाता है तो फिर आपका समय नहीं रहता है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपको पूरी की पूरी सीटों पर नहीं भरा जाएगा। समझ सकते हैं कि आधा से भी कम सीटों को भरा जाएगा, कुछ सीट खाली, आधा से ज़्यादा सीट खाली रखा जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को करना क्या है कि आप लोग न्यायालय में ही इसके लिए आप न्यायालय ही जाएं। न्यायालय से ही आपको जो होगा फैसला मिलेगा। और न्यायालय से आप फैसला बोलिए कि न्यायालय में कि सर बिहार में जब स्टेट 50% पर पात्रता पास कर रही है आपको, तो बीटेट जब 50% पे कर रही है तो फिर सीटेट क्यों आपको जो है 60% पे। इसी आधार पे सभी वर्गों वाले जाएं, इसमें किसी वर्ग वाले ना बटें कि ईडब्ल्यूएस में मुझे अलग चाहिए, जनरल में मुझे अलग चाहिए। देखिए, सबका जान रहे हैं कि सबका अपना अपना होता है, लेकिन आप जो है सभी वर्गों का एक साथ जाइए। अगर सबका फैसला होगा तो सबको फायदा होगा उसमें। इसलिए सब वर्ग जो हैं, जितने भी वर्ग हैं, सब एक होकर के केस कीजिए। वही आप लोग का अंतिम न्यायालय है, नहीं तो फिर और कोई उपाय नहीं है। जब आप बाहर ही हो जाइएगा तो फिर कोई उपाय नहीं रहेगा। इसलिए अभी आपके पास समय है, आप कीजिए। अब ये जो वैकेंसी का प्रक्रिया ये चलते रहेगा। अगर आपको ऑर्डर दे दिया तो याद रखिए 2019 का स्टेट का परीक्षा हुआ, 2019 के हाई कोर्ट लगा, उसमें गलत क्वेश्चन के बाद आंसर दे दिया गया। उसके बाद हाई कोर्ट लगा, हाई कोर्ट का डिसीजन दिया कि नहीं, जो गलत क्वेश्चन को चेक किया उस पर कार्रवाई हो
और फिर से रिजल्ट जारी करना चाहिए। अब फिर से देखिए रिजल्ट जारी हुआ, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप में योग्यता रहेगा, अगर आपका, क्योंकि आप जो हैं मेरिट में पास हैं, आप मेरिट में पास हैं, पात्रता पे फेल है, मेरा बात को समझिएगा। आप मेरिट में पास है, पात्रता में फेल हैं, तो जब पात्रता पे फेल नहीं आप हैं, आप 5% का आरक्षण मांग रहे हैं, तो 5% का आरक्षण लेने के लिए आप सरकार को बोलिए कि जब 50% आप रख रहे हैं स्टेट में, बीटेट में, तो फिर सीटेट में क्यों नहीं? जब सरकार इसमें 5% का छूट देगी, अगर आप सही से अगर आप केस किए और सही से अगर सरकार पे दबाव मनाएं तो हकीकत है कि आपको 5% छूट मिलेगी। लेकिन आपको इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए कि जो भी लड़के जो नहीं सुन पा रहे होंगे आवाज़, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, कोई भी लड़का अगर नहीं सुन पा रहे तो वो हमसे जुड़ें इस चैनल के माध्यम से, और फिर सभी मिल करके कोर्ट में जाएं, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।